पहले क्या लग रहा है, क्या चल रहा है, आपको किस तरह से भी बिग बॉस का गेम दिख रहा है? एक और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट घर में जाने वाले हैं। एक और वाइल्ड कार्ड जाने वाली है, मुझे आइडिया नहीं है। पास शालिनी आई थिंक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है शालिनी, एंड मुझे याद है रिसेंटली श्रेया वाज वाचिंग शो ऑन नेटफ्लिक्स पॉसिबली, एंड उस पर मैंने इनको देखा था, एंड उसके बाद से आई रियली फील दैट शी हैज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड नॉट, एंड अभी तो मुझे अभी जस्ट आपने बोला तो मुझे पता लगा, बट आई पर्सनली फील कि उन्हें डे 1 से जाना चाहिए था इस घर में, बिकॉज शी हैज़ अ थिंग, मतलब शी हैज़ अ पर्सनैलिटी, शी हैज़ अ ऑरा विदाउट एनी डाउट, एंड वाइल्ड कार्ड आ रही हैं तो ये मुझे सुन के थोड़ा शॉकिंग लग रहा है, बट अगर वो डे 1 से आती तो आई थिंक बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर सकती हैं, बट अभी अब आ ही रही हैं, और अगर आप बोल रहे हो तो शायद कन्फर्म ही होगा, तो आई गेस कि बहुत ही अच्छा करेंगे, एंड बहुत सारा ऑडियंस जो है जो उन्हें नहीं जानता था वो भी उन्हें जब जानेगा ना तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आई थिंक शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके साथ एक और खबर है कि बिग बॉस को एक्सटेंशन मिल गया। बहुत अच्छी बात है, आई थिंक हमारे फ्रेंड्स हैं उसमें, वो लोग और शाइन करें और आगे तक जाएं, एंड जितना एक्सटेंड होगा उतना अच्छा है, एंड यस, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। ओके, तो दिग्विजय एंड कशिश जब घर के अंदर एंट्री, सबको लगा कि धमाका होगा। आपको लगा धमाका किया उन लोगों ने? आई थिंक धमाका हो सकता था, चिंगारी उठी, धमाका नहीं हुआ, बट आई थिंक वो उनका किस तरह से वो लोग अपना गेम प्लान सोच कर आए हैं, वेदर इट्स दिग्विजय और वेदर इट्स कशिश, आई पर्सनली फील के बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, बट दोनों ही अवॉइड कर रहे हैं फॉर सम रीज़न। अगर वो प्रॉपरली इंडल्ज होके अगर अपना इनपुट देंगे ना, मतलब जेन्युइनली अगर इंडल्ज होके अपने टॉपिक पे ही बात करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में ऑडियंस को भी और क्लियरली आ सकती है। बीइंग अ फ्रेंड वी नो एवरीथिंग, बट फॉर द ऑडियंस ऑल्सो इट्स वेरी गुड इफ दे गिव सम क्लैरिटी ऑन इट, एंड आई थिंक न्यूट्रल स्टांस रखने से अच्छा कि अगर वो थोड़ा और खुल कर खेलेंगे ना दोनों, तो बहुत अच्छा होगा। एक दूसरे को इग्नोर करने से अच्छा, आई एज अ फ्रेंड आई पर्सनली फील वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने से अच्छा एक दूसरे को कंटेस्टेंट मान के जिस दिन खेलने लगेंगे ना, उस दिन अच्छा हो जाएगा। अभी क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं कंटेस्टेंट की तरह। जब आप किसी को कंटेस्टेंट मानते हो ना, या तो आप उसके साथ खेलते हो या तो उसके अगेंस्ट खेलते हो, ये दो चीज़ जब रहती है ना तो ज़्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से। बट कहीं ना कहीं वो एक जो टेंजेंट अभी तक ऑडियंस को दिख नहीं पाया है, तो आई विश कि वो टेंजेंट दिखे। घर वाले ये कह रहे हैं, मतलब सलमान खान ने खुद बोला कि और घर वालों से राय ली और ये जानना चाहता, सबने यही कहा कि दिग्विजय कशिश के साथ शॉर्ट आउट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसका गेम ही खत्म हो जाएगा उसके बाद। आई थिंक सॉर्ट आउट की बात ही नहीं, अगर सॉर्ट आउट तो अभी भी मतलब वो टेक्निकली हो ही गया ना। जब किसी को आप इग्नोर कर रहे हो तो मतलब आपके लिए नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। बट इवन दो अगर वो लोग बैठ के बात करते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें निकल के आती हैं। कशिश कोशिश की थी बैठ के बात हाँ। करने की, बट उसने नहीं किया। तो हाँ। सलमान का या लोगों का ऐसा कहना था कि अगर वो कर लेता तो सब गेम ही खत्म हो जाता। बट आई थिंक गेम खत्म होने की बात ही नहीं, उनके इश्यूज खत्म हो जाते। उसमें गेम अभी भी उनका कुछ इनपुट है नहीं। अगर आप देखोगे इस केस में दिग्विजय नहीं दिखता। जब दिग्विजय दिखता भी है तो वो अपने करणवीर के एंगल से दिख रहा है, वो दिख रहा है विवियन से लड़ते हुए, वो दिख रहा है अविनाश से लड़ते हुए, वो दिख रहा है रजत से लड़ते हुए। अभी उसका कशिश का तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो मेरे लिए वो तो वैसे भी ज़ीरो है। अगर वो सॉल्व भी कर लेता तब भी ज़ीरो ही रहता। तो टेक्निकली वो चीज़ उसको उसके गेम प्ले को कुछ अफेक्ट कर ही नहीं रही है, नीदर पॉजिटिवली नॉन नेगेटिवली। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि अगर वो न्यूट्रल मतलब एज अ कंटेस्टेंट भी उसको लेकर कशिश को अगर वो रहेगा ना, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा करेगा। उसके अलावा एक और बड़ा चीज़ हुआ जो वो दिग्विजय ने अपने सिंगल होने की बात कही, राइट। जब सलमान ने पूछा कि बाहर कोई है जो ऐसा, तो उसने साफ साफ डिनाई किया कि तरह कोई नहीं। उन्नति से मेरी बात हुई तो उन्नति का ये कहना था, फोन पे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला था कि दिग्विजय मुझे क्लोजर नहीं दिया। इस बात को उन्होंने अभी भी दिया। आई थिंक क्लोजर की बात नहीं है, एंड आई थिंक जितना हम उन्नति और दिग्विजय को जानते हैं, उन दोनों में बहुत क्लैरिटी थी डे 1 से। ऐसा नहीं था कि कोई क्लैरिटी नहीं होगी। एंड दिग्विजय से मेरी जितनी बात हुई है, बहुत सारी पर्सनल बातें हुई हैं, उन्नति से भी इवन हुई हैं। हम लोग घर में बैठ के बहुत सारी बातें करते थे, तो आई थिंक दोनों को बहुत हद तक क्लैरिटी है। हाँ, एक क्लोजर जो वाली बात है वो शायद उन्नति को अफेक्ट कर सकती है, और शायद उसने क्लोजर ना दिया हो, ये मुझे तो ऑब्वियसली नहीं पता। बट अगर ये चीज़ हुई होगी तो ऑब्वियसली वो उनका पर्सनल मुद्दा है। बट जहाँ तक मुझे पता है, आई थिंक दोनों बहुत स्मार्ट हैं, दोनों ही बहुत ही क्लैरिटी से अपनी लाइफ में चीज़ों को हैंडल करा है। बट उन्नति अगर कह रही है तो शायद हो सकता है ऐसा हो कि क्लोजर ना मिला उसे। अभी जिस तरह से लोग बाहर बस जो दिग्विजय के फैंस ये कह रहे हैं कि बिग बॉस उनको बिल्कुल नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और करण का जमूरा उनको बता रहे हैं,
और विवियन जिस तरह से उनको कहते हैं ना टाइम गॉड इंटर्न लेकर के बहुत जो फाइट होती है अविनाश के साथ जो फाइट हुआ क्या ओवरऑल कैसे देखते हैं? आई थिंक ऑब्वियसली दिग्विजय वाइल्ड कार्ड गया था तो बहुत सारी गेम ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी थी, बहुत सारे कनेक्शंस स्टैब्लिश हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी वहाँ जाकर अपनी जगह बनाना वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। एंड आई थिंक दिग्विजय इज़ डूइंग वेरी अमेजिंग। वो कहीं से भी ख़राब नहीं कर रहा है। येस वो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया होगा चीज़ों को लेके, और अभी जहाँ तक चल रहा है उसके ऊपर एक्चुअली बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है, चाहे वो अविनाश और विवियन की तरफ से क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशराइज उसको किया जा रहा है। प्लस ऑल्सो वीकेंड के बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जा रही हैं जो एज ए ह्यूमन बीइंग किसी को भी वो बुरी लग सकती है या फिर प्रेशराइज फील कर सकता है, तो आई थिंक उसके साथ वो हो रहा है। बट आई एम वेरी मच अवेयर वो जैसे ही 2-3 दिन बीतेगा ना वो बाउंस बैक कर जाता है। वो 2-3 दिन स्ट्रेस में लगता है कि है, उसके बाद वो बाउंस बैक कर जाता है। आई थिंक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और एज अ वाइल्ड कार्ड उसने अच्छा, अभी भी आप देखोगे ना टॉप 5 कंटेस्टेंट में दिग्विजय का नाम आप लोगे, एज एन ऑडियंस लोगे आप भले विवियन के फ़ैन हो, आप करणवीर के फ़ैन हो या फिर रजत दलाल के फ़ैन हो, बट आप दिग्विजय को टॉप 5 में देखोगे। रीज़न बीइंग कि वो इनपुट देता है, वो स्टैंड लेता है, उसके पास क्लैरिटी है जो बहुतों के पास उस घर में नहीं है। तो अगर मैं एज अ फ्रेंड बोलूं और एज एन ऑडियंस भी अगर बोलूं तो उसको टॉप 5 से आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते एज अ वाइल्ड कार्ड, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अगर वो 2-3 हफ्ते और टिक गया ना, वो ऐसा टिकेगा कि फिर वो फिनाले से पहले हटने नहीं वाला, वो फिनाले में ही दिखेगा आपको। कह रहे हैं मतलब घर के अंदर लोग कह रहे हैं कि करण का जमुना बन गया है और इन्फ्लुएंस हो रहा है करण से। आई थिंक वो इन्फ्लुएंस की बात नहीं है, और मेरे को लगता है इन्फ्लुएंस होना कहीं से भी नेगेटिव टर्म नहीं है। आप जब कभी कभी किसी को कभी भी किसी इंसान को लगता है कि ये इंसान जो है मुझे कोई ऐसी चीज़ बोल रहा है जो कि मेरे लिए शायद अच्छी हो सकती है, तो आप उसकी बात सुनते हो, इसमें आप गलत नहीं हो जाते, इसमें आपको कहा जाता है स्मार्ट। तो आई थिंक ही इज स्मार्ट। और कशिश का गेम आपको क्या करता है? कशिश का गेम आई थिंक अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है दिग्विजय के अलावा, आई पर्सनली फील। बट मैं यही बोलूँगा कशिश और अच्छा कर सकती है, और जितना मैंने उसको करते हुए देखा है और जितना मैं उसको जानता हूँ, आई थिंक शी हैज़ इमेंस पोटेंशियल। शी इज़ वेरी वोकल, शी इज़ वेरी आउट देयर एज अ पर्सन, बट वो शो में पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर की क्या चीज़ें होती हैं, मेंटल स्पेस में उनका क्या चलता है वो तो वही जाने। बट आई थिंक शी नीड्स अ पुश, एंड एक बार अगर उससे पुश मिल गया ना, शी इज़ अनस्टॉपेबल। रजत के साथ जो दिग्विजय की फाइट हुई, राइट, बहुत अच्छी भाईचारा थी, दोस्ती बहुत अच्छी थी, बट एक कॉफ़ी की वजह से ट्रस्ट टूटा और वो अब इतना हो गया कि आज के एपिसोड में आपने देखा जिस तरह से पुश किया है, अब एक तरह से फाइट हो गई, तो दोस्ती खत्म हो गई एक तरह से। आई थिंक डे 1 से जब से दिग्विजय घर में आया था ना, इट वॉज रजत हु अनाउंस दैट भाईचारा है। दिग्विजय ने कभी आते ही ना भाईचारे का गुण नहीं गाया। इट वॉज वेरी ईजी फॉर रजत कि एक बंदा आया, इसको अपने पासे कर लो भाईचारा भाईचारा बोल के, जस्ट बिकॉज उनकी थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हुई है। दे आर नॉट बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, दे नेवर मेट आउटसाइड, जितना मुझे पता है दे नेवर मेट आउटसाइड द बिग बॉस हाउस। इट इज़ रजत जो कि अपना एक एंगल बना के ये बोल रहा है दैट बहुत भाईचारा है, जो भी मैं बोलना नहीं चाहता कास्ट या ऐसा कुछ भी, बट येस उसके मन में तो वही चलता है। बट तो दिग्विजय ने कभी अनाउंस नहीं किया था कि ये मेरा सगा भाई है या मैं इससे भाई इसके ये जो बोल देगा मेरे लिए पत्थर की लकीर हो जाएगी। नो, इट वाज ऑलवेज वन वे, बट बीइंग रिस्पेक्टफुल दिग्विजय ने कहा ठीक है भाई तू कह रहा है, वी आर द नाइस बॉन्ड, ऑब्वियसली आई विल सपोर्ट यू, बट भाई अब तुम अपनी तरफ से चीज़ें छोटी छोटी करोगे ना तो उस घर में ऐसे ही होता है। अगर आप छोटा सा भी डाउट किसी के लिए क्रिएट करोगे दैट्स नॉट नाइस। एंड आई थिंक जैसा कि मैंने बोला दिग्विजय को क्लैरिटी डे 1 से है, उसने क्लियर किया कि नहीं भाई मेरे एंड से नहीं है। और जहाँ तक बात रही सब कह रहे हैं बहुत छोटी सी बात कॉफ़ी की, तो सिर्फ यहाँ कॉफ़ी की बात नहीं होती, यहाँ बात होती है कि उसे नहीं पता था, रजत बाहर बैठा था। अगर जिसने गेम देखा है एज एन ऑडियंस, आपने सबने देखा है कि कितना फाइट करके वो उस चीज़ को लेकर आ रहा था और कितना फाइट करके उसने रजत के बास्केट को भरा है। तो अगर सिर्फ रजत ये कहता है कि कॉफ़ी के बेसिस पे तुमने मेरा भाईचारा जुटला दिया, तो उसने भी पूरा निभाया है। उसकी वजह से ही टाइम गॉड बने हैं वो। जाके देखे कितने ज़्यादा वो सबको परेशान कर रहा था, और लड़ाई भी अविनाश की इसी वजह से हुई थी उससे, नहीं तो अविनाश से भी गुड बुक्स में रहता ना, वो क्यों लड़ता। लड़ाई इसीलिए हुई क्योंकि वो छीन रहा था और वो सारी चीज़ें ले जाके रजत को दे रहा था। तो आई पर्सनली फील दिग्विजय इज वेरी राइट, दोज हु आर स्मार्ट नोज। शिल्पा, व्हाट्स अबाउट शिल्पा? बार बार सलमान आके टीज करते हैं कि वो कहती नहीं सलमान, नो सलमान, मैं कुछ नहीं कर रही, बट सबसे बड़ा गेम वही स्वीटेस्ट गेम प्ले। आई थिंक जो उनका गेम प्ले है बहुत ही नेचुरली आ रहा है और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, एंड एज एन ऑडियंस मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बट ये कि अब बाकी घर वालों पे डिपेंड करता है वो किस तरह से उस चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। बट आई थिंक वो बहुत अच्छा खेल रही हैं, काबिल तारीफ़ खेल रही हैं, बिना किसी नेगेटिव एनर्जी या लड़ाइयों के वो एक अलग गेम खेल रही है जो कि बहुत यूनिक होता है। सबके बस की बात नहीं है ऐसा गेम खेलना, एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर। लास्ट आप किसको देखना चाहते हैं, जिस गेम के हिसाब से किसको देखना चाहते हैं? मुझे लगता है मैं दिग्विजय को ही देखना चाहता हूँ, बट मैं ये भी चाहता हूँ कशिश भी आगे तक जाए,
सो मैं अपने दोनों फ्रेंड्स को देखता हूँ कि वो सलमान खान के बाजू में खड़े हो एंड कोई एक जीते। थैंक यू।